शुभ प्रभात भोपाल। हम हैं भोपाल में और हम बात कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट के साथ में एक वो गवर्नमेंट जो सेंट्रल में थी, द्वितीय प्रधानमंत्री के बारे में, जिन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। बात कर रहे हैं हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा नारा हमारे देश को दिया, जय जवान जय किसान के बारे में। और हमारे जो मोदी जी हैं वो आए 2014 में, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के बारे में। अब ये नारा और मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट कुछ दिनों से घिर रही है। कभी सीजेपी आंदोलन हो रहा है, कहीं छतरपुर में पर्यावरण को लेकर आंदोलन हो रहा है, और अभी एक नया आंदोलन शुरू हुआ है, किसान आंदोलन। अब ये किसान आंदोलन है क्या और ये नारा क्या है, मैं दोनों को मिलकर बताता हूँ। पहला नारा जो है जय जवान जय किसान के बारे में। अब जय जवान जय किसान तो गवर्नमेंट कर रही है और ये जहाँ तक सही भी है, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है किसानों के बारे में। पर एमपी में ऐसा क्या हुआ जो ये नारा थोड़ा फीका पड़ रहा है? क्या हुआ है, कुछ दिन पहले जो मूंग की फसल आई है गवर्नमेंट यहाँ पे मध्य प्रदेश में, वो ताबड़तोड़ आई है। मतलब ऊपर वाला इतना मेहरबान हुआ किसानों पे कि उन्होंने लगभग 20 लाख मैट्रिक टन मूंग का उत्पादन कर दिया है। अब ये दिक्कत क्या है? दिक्कत तो नहीं है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत कहाँ है, पर दिक्कत हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि गवर्नमेंट का एक नियम है जिसको बोलते हैं PSS। क्या है ये नियम? प्राइस सपोर्ट स्कीम। अब ये स्कीम क्या है? ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम बताया किसानों के लिए, जो कि किसानों के लिए है और अच्छा है, बट वो दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी नीति है गवर्नमेंट की कि PSS उन्होंने लाया, बट इस नीति के तहत मूंग की फसल को क्या दिक्कत हुई और किसानों की क्या दिक्कत हुई, इसको मैं समझाता हूँ। पहली दिक्कत क्या है? PSS क्या है? PSS में गवर्नमेंट एक लगभग तय की हुई फसल किसानों से खरीदती है। ऐसा नहीं है कि अगर 100% जो 20 लाख मैट्रिक टन मूंग का उत्पादन किसानों ने कर दिया है वही गवर्नमेंट खरीदेगी, नहीं। उसमें कुछ क्षमताएं डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट की नीति के ऊपर। जैसे कि पहला है इसमें क्षमता, भंडारण क्षमता क्या कहती है गवर्नमेंट की। दूसरी है उसका बजट, क्या गवर्नमेंट का इतना बजट है कि उतना वो खरीद सके। और ये नीति के अंदर ही आता है MSP। MSP क्या है? MSP आप सबको पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक मिनिमम वैल्यू डिसाइड करती है गवर्नमेंट कि हम ये फसल इसी मूल्य में खरीदेंगे। अब ये दोनों के साथ में दिक्कत क्या हुई और किसानों के साथ क्या दिक्कत हुई फसल को लेकर, ये मैं और बताता हूँ आपको डिटेल से। डिटेल में दिक्कत क्या है कि MP में अभी 15-20 दिन से एक अग्रेशन है किसानों की तरफ से, जो गवर्नमेंट को एक अपनी सोच बता रही है, अपनी एक पक्ष रखना चाह रही है। क्या रख रही है कि हमारा मूंग खरीद लो। मूंग क्यों खरीद लो? क्योंकि 20 लाख मैट्रिक टन एक बड़ा उत्पाद है, जो कभी कभी ही किसानों के झोली में इतनी बड़ी फसल आती है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया आपने 20 लाख टन तो कर दिया, 20 लाख मैट्रिक टन कर दिया, वो हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल PSS वैल्यू जो गवर्नमेंट डिसाइड कर पा रही है अभी के भंडारण क्षमता और बजट क्षमता के अनुसार, वो केवल कर रही है 23%। मतलब कि 4.55 लाख मैट्रिक टन ही खरीद पा रही है। ये बहुत कम है, क्योंकि किसानों का कहना है कि जब आपने PSS लाया है तो हमारी फसल इसी में खरीदिए। क्योंकि अगर ये बाहर किसान यही फसल बेचने जा रहा है तो जो गवर्नमेंट की निर्धारित की हुई MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, नियर अबाउट आपका 8,800 रुपए प्रति कुंटल, वो नहीं मिल पा रहा है किसान को। बाहर बेच पा रहा है तो 4,000, 5,000, 6,000 के रेट से बेच पा रहा है। चलो किसान ये भी सह ले, सोचे कि हम फसल बाद में बेचेंगे, पर मूंग की जो फसल है वो एक सीजनल फसल है। उसके बाद किसान को आगे धान की फसल लेनी है और दूसरी फसल लेनी है, तो इतना भंडारण कैसा करे? क्योंकि इतना जल्दी रेट मार्केट में उन्हें मिलने वाला नहीं है। अगर इसी फसल को वो कहीं स्टोर करना चाहे तो इतना स्टोरेज किसान के पास होता नहीं है। अगर स्टोरेज को कहीं रेंट में रखेगा तो इतना रेट बढ़ेगा नहीं मूंग का, जितना उसे रेंट देना पड़ जाएगा भंडारण पे। तो अब समस्या हो गई है किसान के पास में। किसान बोल रहे हैं कि भैया हम ये फसल ले लिए हैं। अब किसान
गवर्नमेंट का काम है कि इसे अपने पीएसएस के तहत इसे खरीदे और हमें वो शुल्क प्रदान करे, जिससे हम जाके ये रुपया किसी और फसल पे लगाएं। अब मेन मुद्दा क्या है, क्या क्या डिमांड है किसान की सरकार से। पहला डिमांड है कि हमारी जो मूंग है वो एमएसपी में, पूरा का पूरी फसल एमएसपी में सरकार खरीदे। दूसरा क्या है, एक पीएसएस में तो अच्छा है, जैसा मैंने एक नारा दिया था आपका, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो किसान तो आ गए यहाँ पे, अब विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि गवर्नमेंट में एक छोटी सी ट्रिक दी है, ई टोकन सिस्टम। पहले क्या होता था, किसान जब जाता था सेलिंग करने के लिए अपनी फसल, तो कई दिनों तक, कभी कभी 10 से 15 दिन तक लाइन लगा के उसको बाहर खड़े रहना पड़ता था भंडारण के। पर अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक ई टोकन सिस्टम लेके आए हैं। ई टोकन सिस्टम मतलब किसान टोकन नंबर पहले लगाए और बाद में जाके अपनी फसल जिस डेट में हो, जिस समय पे आपका निर्धारित किया हुआ है, उस निर्धारित समय पे जाके सेल करे। अब इसमें दिक्कत क्या है? ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये पहुंची है कि ई टोकन सिस्टम पे किसान, जो कि टेक्नोलॉजी से उतना जुड़ा हुआ नहीं है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। अब सरकार का ई टोकन सिस्टम, कभी सर्वर डाउन होता है, कभी किसान सही टाइम पे वो टोकन नहीं ले पाता है, क्योंकि और भी फसल होती है उसमें ध्यान देता रहता है। अब ई टोकन सिस्टम नहीं मिल पा रहा है किसान को, सर्वर डाउन, बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि जो कस्बे हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, जो गांव हैं, वहां तक उतना इंटरनेट स्पीड नहीं पहुंच पाई है। तो अब ये दिक्कत भी है। तो किसान क्या बोल रहा है कि आप भैया, हम कुछ नहीं जानते, हमारा एक ही काम करिए, हमारा फसल लीजिए, हमारा ई टोकन सिस्टम को थोड़ा और सरल बनाइए। सही है, उसमें मना नहीं किया है कि मत लो, पर थोड़ा सरल बनाइए। और तीसरा कि आप फसल लेने के बाद में निर्धारित समय पे हमें वो मूल्य प्रदान करें, जिससे हम दूसरे किसी खेती में लगा पाएं। सरकार का क्या रुख है? सरकार कुछ दिनों से एक मंत्रियों का एक कैबिनेट बनाया हुआ है, जो समिति बनाई है, जो जाके किसानों से बात करेगी। पहला चरण का क्या निकला? पहले चरण में कुछ भी नहीं निकल पाया, क्योंकि जो सरकार किसानों को समझाना चाहती है, किसान समझना नहीं चाहते। और क्यों समझे? क्योंकि इतनी फसल उनकी खराब होती हुई दिख रही है और उनकी मेहनत बर्बाद होती हुई दिख रही है। दूसरी चीज कि फिर से मंत्रिमंडल किसानों से फिर बात करना जाना चाह रहा है। अब समस्या बढ़ कहाँ रही है? क्यों सरकार अपने बैकफुट में आते हुए दिख रही है? दिख इसलिए रही है क्योंकि किसानों ने जो आसपास के जिले हैं, नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, वहाँ का जो भोपाल शहर से लगा हुआ ये जिला है, जहाँ पे खेती बहुत अच्छे पैमाने में हुई है, वहाँ का किसान पहुँचा है भोपाल। कल 2 दिन से भोपाल में किसानों ने चक्का जाम किया, ट्रैफिक अस्त व्यस्त हुई। आप सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पे ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है, जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है, तो लोग हो रहे हैं परेशान। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है गवर्नमेंट को। दूसरा हो रही है कि आपकी कई निजी कंपनियों के इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, जिससे आसपास के हॉस्पिटैलिटी प्रभावित हो रही है, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जनजीवन व्यस्त व्यस्त होने का संभावना ज्यादा हो रहा है, और वित्तीय नुकसान भी गवर्नमेंट को पहुंच सकता है। हो सकता है कि किसान चक्का जाम करें, शहरों पे जो एसेंशियल वस्तु है, जो जरूरी सामग्री है, वो ना पहुंच पाए, जैसे कि डेली मर्रा की सब्जी, खाद और भी चीजें, तेल, ग्रोसरी, ये ना पहुंच पाए और ये महंगाई बढ़ सकती है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार आप देखेंगे कि आज जब शिवराज सिंह चौहान जी की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था जो काफी अग्रेसिव हो गया था, जिसमें गोली भी चली थी। ये एक उदाहरण नहीं है, एक गवर्नमेंट को चेतावनी टाइप का है जो किसान दे रहे हैं कि आप हमारी बात अभी मानिए, नहीं तो ये आंदोलन उग्र हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। अब ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्या लगता है, गवर्नमेंट को उनकी बात माननी चाहिए या उन्हें और अच्छे से समझाना चाहिए, या गवर्नमेंट को अपनी भंडारण क्षमता बढ़ानी चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट लेना चाहिए कि हमें ये फसल खरीदने के लिए पर्याप्त बजट
उपलब्ध कराया। अगर इसमें से कोई भी आपको राय लग रही है, आपकी कोई राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हमें बताइए। और अगर इसी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे बताइए। और अगर लाइव आपको टेलीकास्ट चाहिए हो प्रोटेस्ट को लेकर तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इस पे और भी वीडियो बना के जो भी गवर्नमेंट का अगला स्टेप होगा वो आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।